गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे हैं, कैसे आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा था, हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, हमने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा था कि मैनेजमेंट क्या होती है और उसके अंदर कैसे कैसे काम होता है। और मैनेजमेंट आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि जब भी मैनेजमेंट वर्ड यूज़ हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ ली थी उसके अंदर, हमने उसके अंदर दूसरी चीज़ पढ़ ली थी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, दूसरे लोगों से काम करवाया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्स आर डन थ्रू अदर पीपल, यानी कि दूसरों लोगों से काम करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब ये दूसरों से काम करवाया जाता है, लेकिन वो काम कैसे करवाया जाता है, वो करवाया जाता है जब उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी हो, उसके अंदर एफिशिएंसी भी हो। याद रखना, इफेक्टिवनेस किससे डील करता था, इफेक्टिवनेस डील करता था आपके टाइम के साथ। और एफिशिएंसी किसके साथ डील करता था, एफिशिएंसी डील करता था कि उतने टाइम में मतलब आप कितने आउटपुट अपना निकाल पाते हो, वो आपकी एफिशिएंसी होती थी, ठीक है। टाइम टाइम आपका होता है इफेक्टिवनेस के साथ, और एफिशिएंसी होती है आपके आउटपुट के साथ, कितना आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। उसको उसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया था। जैसे ही आपका एग्जाम आता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके पास जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, यानी आपको इफेक्टिवली पूरा पेपर 3 घंटे में करना होता है। सारे के सारे आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है, अपनी मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है, जो भी पढ़ाया था वो यूज़ करना पड़ता है, आपके पेन पेंसिल सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है ढंग से, ताकि आपका आउटपुट मैक्सिमम आ सके, यानी कि पेपर आपका बहुत अच्छे से हो सके, सारे क्वेश्चन के आंसर सही हों, कंप्लीट हों, वो सारी की सारी चीज़ें वो आती है एफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। तो चलो, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई नेचर वर्ड का मतलब क्या होता है। अब देखो, कहीं बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नेचर वर्ड का मतलब होता है सर प्रकृति, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे और ये सब, ये नेचर होता है, ठीक है। हाँ, वो नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नेचर नहीं है, इसका मतलब नेचर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, आइए देखिए क्या लिखा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेचर का मतलब क्या होता है, देखिए नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि कैसे कोई चीज़ बनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो एक मोबाइल फ़ोन कैसे बना है। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर पार्ट्स लगे हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स लगे हैं, वायरिंग लगी है, वो सारी चीज़ें मिलके उसका क्या बनता है, वो मोबाइल फ़ोन बनता है। यानी कि उसका नेचर क्या है, उसके नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बात समझ आई। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि चाय कैसे बनती है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं बताओ। चाय बनाने के लिए लगती है पानी लगता है, ठीक है, चाय की पत्ती लगती है, अदरक लगता है, चीनी लगती है, शुगर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगती है। तो अगर मैं कहूँ कि चाय का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर चाय का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं या क्या क्या चीज़ों से वो मिल के बना है, तो उसको कहते हैं नेचर, उसको कहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ आई। यानी कि नेचर ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स ही नेचर है, जिसका मतलब होता है हाउ एन आइटम इज़ मेड, यानी कि कोई भी आइटम कैसे बनी है। तो यानी अगर मैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ या मैनेजमेंट के नेचर की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, वो कहलाता है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैनेजमेंट का नेचर। तो आइए ज़रा उस चीज़ को समझते हैं कि हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चल, अब सबसे पहले लिखा है कि भाई नेचर मीन्स, ठीक है, कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। यानी नेचर का मतलब होता है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, चाहे वो आपके शर्ट हो, कुछ भी हो, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो उसका नेचर होता है, वो उसका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए, ठीक है। तो सो व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि नेचर का ही मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, या मैं कहूँ मैनेजमेंट के नेचर क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स बनते हैं। टोटल कितने पॉइंट बनते हैं, 7 पॉइंट, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूस है, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। बताओ समझ आया, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको दोबारा करते हैं।
मैनेजमेंट का नेचर पढ़ रहे हैं। नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि ये जो आइटम या ये जो चीज़ है, जैसे मैनेजमेंट है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको एक चाय का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, 7 चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। ये 7 चीज़ें यहाँ पर है, पर ये 7 चीज़ें हैं क्या, इसको अब भी हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, इन 7 चीज़ों को समझने से पहले हम एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को कौन मैनेज करता है। सर, इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करता है बीसीसीआई। कौन मैनेज करता है? बीसीसीआई, यानी क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को, ठीक है। और इंडियन क्रिकेट टीम को कौन मैनेज करता है? बीसीसीआई, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है बताओ। सबसे पहले हमारी इंडियन क्रिकेट टीम किसकी तैयारी करती है? वर्ल्ड कप की तैयारी करती है, ठीक है। किसकी तैयारी करती है? वर्ल्ड कप की। अब वर्ल्ड कप में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। वर्ल्ड कप में क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज़ हिस्सा लेती हैं, यानी कि वर्ल्ड कप हर जगह माना जाता है कि वर्ल्ड कप में सारी कंट्रीज़ खेलती हैं, यानी कि परवेसिव है, हर जगह है, यानी कि कोई भी चाहे तो वर्ल्ड कप के अंदर एंटर कर सकता है। यानी कि पहला वर्ड आता है परवेसिव, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो, 7 पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के, ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको याद करना भी तो ज़रूरी है। तो ये जो मैंने स्टोरी बनाई है, ये स्टोरी मेनली आपको याद करवाने के लिए है कि आप वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। यानी कि जैसे ही आप क्वेश्चन आए या फिर जैसे ही कोई आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सातों के सातों पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। यानी कि मैं आपको इस क्लास के अंदर वो पूरा याद करवा दूंगा कि आपको सिर्फ एक बार घर पे जाके या फिर एक बार आपको बैठ के एक बार पढ़ना पड़ेगा। वो एक बार आपने देख लिया, सिर्फ रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग में सारे के सारे पॉइंट्स बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वर्ल्ड कप में सारी की सारी कंट्रीज़ खेलती हैं, यानी कि बीसीसीआई जो है वो मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स को, सॉरी, क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को मैनेज करती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट के नेचर, ठीक है। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ। क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को बीसीसीआई मैनेज करती है। कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को मैनेज करती है यानी मैनेजमेंट, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट कौन सा आया कि भाई वर्ल्ड कप में सारी की सारी कंट्रीज खेलती हैं, यानी कि परवेसिव है, यानी कि ये क्या है? परवेसिव है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, हमारे लिए तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है। तो इंडियन क्रिकेट टीम बताओ कैसे खेलती है? हमारी इंडियन टीम ग्रुप एक्टिविटी के साथ खेलती है। कैसे खेलती है? ग्रुप एक्टिविटी के साथ। तो यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए हमने क्या लाइन बनाई कि क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को बीसीसीआई मैनेज करता है, ठीक है। फिर जैसे ही बीसीसीआई आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप सारी कंट्रीज मिलकर खेलती है, यानी परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप हर जगह खेला जाता है, यहाँ को सारी कंट्रीज मिलकर खेलती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने किससे मतलब होता है वर्ल्ड कप में? हमें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम से मतलब होता है। और इंडियन क्रिकेट टीम कैसे खेलती है? ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ खेलती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी होती है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी समझेंगे, अभी तो मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बताओ। उसके बाद हमारी जो टीम उसके बाद हमारे टीम का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया हमें 350 का गोल देती है, यानी कि हमें कितना टारगेट या कितना गोल देती है? 350 का। यानी तीसरा पॉइंट कौन सा आया? गोल का। यानी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 3 पॉइंट कौन से। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई हमारा वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप परवेसिव होता है, हर जगह खेला जाता है। दूसरा, हमें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम से मतलब होता है जो कि ग्रुप एक्टिविटी के साथ खेलती है। और तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ तो उसने हमें कितने का गोल दिया? उसने हमें 350 रन का गोल दिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने हरभजन सिंह को दिया बॉलिंग करने के लिए दिया, और हरभजन सिंह ने कॉन्टिन्यूसली 5 ओवर डाले। हरभजन सिंह ने कॉन्टिन्यूसली 5 ओवर डाले, यानी कि चौथा पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? कॉन्टिन्यूस। चौथा पॉइंट कौन सा आ गया? कॉन्टिन्यूस। उसके बाद धोनी जो है, ठीक है, छठा पॉइंट आता है, धोनी जो है वो डायनामिक होकर खेलता है। यानी धोनी की खासियत क्या है? जैसी पिच होती है उसके अकॉर्डिंग खेलता है, यानी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब अपने आप को चेंज कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, वो होता है डायनेमिक। यानी कि जैसी पिच होती है वो उसी अकॉर्डिंग बैटिंग करता है। अगर मुझे वैसे आइडिया नहीं है कैसी कैसी पिच होती है, पर जैसी पिच होती है, गीली सूखी जैसी भी पिच होती है, उस अकॉर्डिंग ही वो खेलता है, यानी होता है डायनेमिक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को चेंज कर लेना, उसको कहते हैं डायनेमिक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है।
हमारी जो जनता होती है या जो हमारी जो जो हमारी जनता है वो इंटेंजिबल फोर्स के साथ चेयर करती है, यानी कि जो चेयर करती है वो एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जब जीत जाते हैं वर्ल्ड कप तो बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशन वाले मैनेजमेंट लोग आके हमसे मिलते हैं, मल्टी डायमेंशनल वाले मैनेजमेंट आके हमसे मिलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं समझाया, मैं सिर्फ सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएं तो फिर मैं इसको समझाना शुरू करूँ। एक बार दोबारा से अपनी स्टोरी को रिवाइज करते हैं ज़रा, क्या क्या था बताओ। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, इसके लिए स्टोरी बनाई, हमने बनाया कि भाई बीसीसीआई जो है वो क्रिकेटर्स के कैरेक्टर को मैनेज करती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यानी इससे आपको पता चल जाना चाहिए हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले वर्ल्ड कप की बात आई। तो वर्ल्ड कप हर जगह होता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट आया सर परवेसिव, पहला पॉइंट आया सर परवेसिव, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम से मतलब होता है जो कि कैसे खेलती है, ग्रुप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग खेलती है, कैसे खेलती है, ग्रुप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आया, हमारा मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसने हमें 350 का गोल दिया, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या आया हमारा, गोल, तीसरा पॉइंट क्या आया, गोल। उसके बाद हरभजन सिंह ने कॉन्टिन्यूसली 5 ओवर डाले, हरभजन ने कॉन्टिन्यूसली 5 ओवर डाले, यानी अगला पॉइंट क्या आया, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमारी बैटिंग आई, तो बैटिंग में सबसे पहले कौन खेला, धोनी खेला। धोनी कैसे खेलता है, धोनी डायनामिक होकर खेलता है, यानी कि जैसी पिच होती है वैसे खेलता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, चेंज होकर खेलता है। हमारी जनता इंटेंजिबल फोर्स के साथ हमें चेयर करती है, और जब हम जीत जाते हैं तो मल्टी मैनेजमेंट वाले लोग आके हमसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सातों के सातों पॉइंट थे, मेरे ख्याल से आपको ये सातों के सातों पॉइंट रिवाइज याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो एक काम करिए, इस स्टोरी को एक बार पीछे जाइए और दोबारा से देखिए, मेरे ख्याल से सातों के सातों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट थे हमारे सर, ये थे हमारे, देखो ये सातों पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। लेकिन बताओ सबसे पहला पॉइंट कौन था हमारा, सबसे पहला पॉइंट था परवेसिव, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा सर, ठीक है, परवेसिव था, हर जगह खेली जाती है, हर जगह वर्ल्ड कप होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, हमें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम से मतलब है जो कोई ग्रुप एक्टिविटी के साथ खेलती है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ तो उसने हमें गोल दिया, ठीक है। तो अगला पॉइंट था हमारा गोल का, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो पहला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा हरभजन सिंह को हमने बॉलिंग करने के लिए दिया, उसने कॉन्टिन्यूस 5 ओवर डाले, यानी अगला पॉइंट आ गया कॉन्टिन्यूस। उसके बाद धोनी, हमारी बैटिंग आई तो धोनी पिच के अकॉर्डिंग चेंज होकर खेलता है, यानी कि अगला पॉइंट हमारा कौन सा आया, अगला पॉइंट आया हमारे डायनामिक, ठीक है, डायनामिक। उसके बाद हमारी जनता हमें इंटेंजिबल फोर्स के साथ चेयर करती है, तो अगला पॉइंट कौन सा आया, इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। उसके बाद जब हम जीत जाते हैं तो मल्टी डायमेंशनल वाले मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट वाले लोग आके हमसे, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम से आके मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये स्टोरी से आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो गए हैं, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे देना, अभी जाके दे दो थम्स अप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखो सिर्फ याद करना ही मेन बात नहीं है, हमें इनको समझना भी तो पड़ेगा कि ये है क्या मतलब, ठीक है। इनका मीनिंग भी जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ज़रा, चलिए हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, परवेसिव, ठीक है। परवेसिव का मतलब क्या है, हमारा पहला पॉइंट क्या था कि भाई वर्ल्ड कप हर जगह होता है, तो परवेसिव का मतलब क्या है, परवेसिव का मतलब है जो हर जगह होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब कह रहा है कि मैनेजमेंट हर जगह होती है, मैनेजमेंट कहाँ होती है, हर जगह होती है, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। इट इज़ यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर हम मैनेजर की बात करें तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो बिजनेस वाली में, बिजनेस मेकिंग एंटिटी में हो, बिजनेस मेकिंग एंटिटी, हाँ, जिसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस कमाना, प्रॉफिट कमाना होता है, तो उससे सारी एंटिटीज़ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नहीं। कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कौन सी होती है सर ऐसी, ये आपने पढ़ा है, एनपीओ के अंदर पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो क्या, जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, हालांकि स्कूल आपका प्रॉफिट कमाता है अच्छा खासा, ठीक है, बहुत फीस चार्ज कर लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जैसे स्कूल जो होते हैं वो एनपीओ होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या मैं कहूँ वो जब बनता है तो वहाँ लिखा जाता है, जो उनका डॉक्यूमेंट होता है कि भाई हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, हम तो एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि स्कूल हमारा एनपीओ होता है। तो स्कूल के अंदर भी क्या है, मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो वो कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, परवेसिव मतलब हर जगह है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, मैनेजमेंट वहाँ पे चाहिए होती है। यानी पहला पॉइंट मेरा क्या आ गया, पहला पॉइंट हो गया मेरा परवेसिव, पहला पॉइंट क्या हो गया, परवेसिव, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए कह रहा है कि परवेसिव मैनेजमेंट, ठीक है। एक मिनट थोड़ा यहाँ हो जाऊँ मैं, हाँ, परवेसिव मैनेजमेंट,
Management is universal in nature. It is used in all types of organization, whether economic, social, or political, irrespective of its size, nature, and location, and at ईच एंड एवरी लेवल। कह रहा है हर जगह होती है और हर लेवल पे भी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कह रहा है हर जगह होती है और हर लेवल पे भी होती है। हर लेवल पे होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे अलग अलग लेवल बने होते हैं। हम पढ़ेंगे आगे चल के कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक अपर लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। ठीक है, तो हर लेवल पे चाहिए होता है। इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, तो आपके स्कूल में जो सबसे हायर लेवल पे मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है? वो करता है प्रिंसिपल। वो कौन करता है? प्रिंसिपल। उसके बाद मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट कौन करता है, यानी बच्चों को मैनेज कौन करता है? वो करते हैं टीचर्स। क्लास में जाके टीचर्स उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, टीचर्स को प्रिंसिपल मैनेज करता है। उसके बाद टीचर्स के नीचे कौन आता है? सिर्फ टीचर के नीचे आता है मॉनिटर। ठीक है, वो लोअर लेवल का हो गया, वो बच्चों को मैनेज करता है। ऐसे 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो ऐसे बिजनेस के अंदर भी 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? परवेसिव। पहला पॉइंट हमारा परवेसिव क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या था? याद करो याद करो, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट हमारा इंडियन क्रिकेट टीम। और इंडियन क्रिकेट टीम कैसे खेलती है? ग्रुप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग खेलती है, क्योंकि जब तक सब लोग मिलकर नहीं खेलेंगे तब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। और मैनेजमेंट भी यही बात कहती है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी से एक चीज़ ध्यान आई, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली है। कौन सी चीज़ है सर? देखो, मैनेजमेंट जो है वो लोगों के साथ डील होती है, यानी कि वहाँ पे लोग होते हैं। सिंपल तरीका देखो, मैनेजर जो होता है वो क्या करता है? वो दूसरे लोगों से काम करवाता है, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन यही है। अब जब हम दूसरे लोगों से काम कराएंगे तो इसका मतलब वहाँ पे लोग आ रहे हैं, यानी इंडिविजुअल लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है। तो मैनेजर जो है वो हमेशा इंडिविजुअल पर्सनस के साथ डील करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपके स्कूल के एग्जाम्पल दिया, प्रिंसिपल आपके टीचर्स को मैनेज करता है। तो प्रिंसिपल क्या करता है? सारे टीचर्स की मीटिंग बुलाता है, उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि क्या दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती है और वो उनको मैनेज करके बताता है कि ये काम करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि मैनेजमेंट जो है या मैनेजर जो है वो मेनली किसके साथ डील करता है? लोगों के साथ डील करता है। ठीक है, और उन लोगों को मिलके, उन लोगों को साथ लेके, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, लीडर होता है साथ लेके चलने वाला। उन सब लोगों को साथ में लेके वो अपना प्रोसेस करता है, ताकि क्या हो सके? ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। और बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सर? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, चलो, तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा सर? गोल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि गोल ओरिएंटेड। ठीक है, यानी कि सॉरी, गोल ओरिएंटेड नहीं, दूसरा पॉइंट था हमारा क्या कहते हैं? ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है, यानी मैनेजर को क्या करना होता है? ग्रुप एक्टिविटी के साथ काम करना होता है। सब लोगों को मिला के एक्टिविटी करनी होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कह रहा है कि ग्रुप एक्टिविटी है सिंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे आपके स्कूल के अंदर मैनेज करता है प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब बताता है कि आप इसके साथ मिलके काम कर लीजिए, आप इसके साथ मिलके काम कर लीजिए, ये कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऑफ डिफरेंट पीपल एज टीम टू अटेन द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हम टीम बना के काम करते हैं, क्यों? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। बात समझ आई? इसको कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ग्रुप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग खेलती है। उसके बाद क्या था? हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ और उसने हमें गोल दिया 350 का। तो गोल का मतलब क्या होता है? टारगेट। गोल का मतलब होता है हमारा टारगेट, कि हमें ये अचीव करना है। तो मैनेजमेंट का भी क्या होता है? मैनेजमेंट का भी एक टारगेट होता है। मैनेजमेंट का क्या होता है? एक टारगेट होता है। सर मैनेजमेंट का टारगेट होता है? हाँ, मैनेजमेंट का भी एक टारगेट होता है। ठीक है, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, होता क्या है, कहाँ गया? हाँ, हाँ भाई, ठीक है, होता क्या है? इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ज़्यादा ऊपर हो गया। देखो, होता क्या है कि जो हमारा टॉप लेवल होता है मैनेजमेंट का, मैंने बताया था ना अभी, टॉप लेवल होता है मैनेजमेंट का, जिनको हम कहते हैं कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या करते हैं? ये शुरू के अंदर प्लान करते हैं। क्या करते हैं? शुरू में प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? ये प्लानिंग करते हैं कि भाई इस साल हमारे पास कम से कम कम से कम हम 10 लाख यूनिट बेचेंगे। लेट सपोज मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है। ठीक है,
नोकिया की बात करते हैं, ठीक है। नोकिया कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने साल के शुरू के अंदर एक प्लान बनाया कि भाई इस साल हमें कम से कम कितने मोबाइल फ़ोन की यूनिट बेचनी है, हमें कम से कम अपने 10 लाख मोबाइल फ़ोन को बेचना है, यानी कि 10 लाख यूनिट बेचने हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट ने अपना एक टारगेट सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया, टारगेट, ठीक है। अब जो ये टारगेट सेट हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, गोल, कि हमें गोल अचीव करना है। और ये गोल कैसा है, ये साल का है, यानी एनुअल है। कैसा गोल है ये, एनुअल, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, जो इनके नीचे वाले मैनेजर होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जो होता है कंपनी का, ठीक है। ये उसको बता देते हैं कि भाई हमने ये सोचा है कि भाई ये करना है, अब आपको ये काम करना है। यानी कि देखो ऊपर वाले मैनेजर ने नीचे वाले मैनेजर को काम दे दिया, टास्क दे दिया, टारगेट दे दिया, ठीक है। चलो, तो ये टारगेट सेट हो गया। अब करना क्या है बताओ, इसको इन सब लोगों को लेके चलना है, ठीक है। जो भी कंपनी के सब लोग हैं उनको लेके चलना है और उनको क्या कर देना है, टारगेट बता देना है कि भाई देखो इस साल हमें 10 लाख यूनिट बनाने हैं, मोबाइल फ़ोन के बनाने हैं और बेचने भी हैं। ऐसा नहीं है बनाने हैं, बना के बेचने भी हैं। तो यानी कि गोल सेट हो गया, टारगेट सेट हो गया, ठीक है। बात समझ आई, चलिए। तो ये होता है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं इसको एक बार कर दूँ, हाँ। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या लिखा है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, यानी पहले से ही बता रखे। कौन बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो बता देते हैं हमें, ठीक है। एंड डिजायर ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सबको यूटिलाइज करके हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। नोकिया कंपनी ने क्या गोल दिया कि 10 लाख यूनिट बनाएंगे और बेचेंगे, ये उसका गोल था, ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था रिसोर्सेज क्या होते हैं, याद करो। रिसोर्सेज का मतलब क्या बताया था सर, रिसोर्सेज का मतलब बताया था, याद करो, रिसोर्सेज का मतलब मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज। यानी कंपनी के अंदर लोग होते हैं, मटेरियल होता है, मनी होते हैं, मशीन होते हैं, ठीक है। ये सबको यूज़ करके हमें क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। आगे बताओ जरा क्या था, ग्रुप एक्टिविटी हो गई, हमारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें गोल दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, हरभजन सिंह को हमने ओवर डालने के लिए कहा था, उसने कॉन्टिन्यूसली 5 ओवर डाले थे, यानी अगला पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस, अगला पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या है, देखिए पढ़िए, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, हमने पढ़े थे, याद है कल पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सीरीज बताई थी फंक्शंस की, कि हमारे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। याद करो, प्लानिंग, मैंने कहा था इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके चैप्टर्स भी वैसे ही दे रखे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। तो वो कह रहा है कि ये 5 प्रोसेस होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब ये चलते हैं, यानी सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 प्रोसेस हो गए। ऐसा नहीं है पांचों हो गए तो अब खत्म हो गया काम, नहीं, फिर ये दोबारा से शुरू हो जाता है, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। यानी कि ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। चले, कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड इट्स फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। कह रहा है सारे के सारे मैनेजर करते हैं, सारे मैनेजर करते हैं, हाँ सारे मैनेजर, टॉप, मिडल, लोअर। चलो, बाय ऑल मैनेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी ये तब तक चलेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि नोकिया कंपनी ने क्या अपना टारगेट सेट करा, सर नोकिया कंपनी ने टारगेट सेट करा कि 10 लाख यूनिट बनाएगा और बेचेगा भी, ठीक है। तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे, जब तक कि 10 लाख यूनिट बन के बिक नहीं जाते। तो उसके बाद क्या होगा सर, बिकने के बाद फिर हमारा अगला प्लान बनेगा, फिर हमारा टारगेट नया वाला सेट होगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किन किन चीज़ों से मिलके मैनेजमेंट बना है। तो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए अभी तक इसके, सर हमने 4 पॉइंट इसके अभी तक कवर कर लिए। बताओ ज़रा कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहला परवेसिव, परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी आपकी बिग हो, चाहे उसका साइज़ कैसा भी हो, चाहे उसकी लोकेशन कैसी भी हो, ठीक है, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, वहाँ पे मैनेजमेंट होगी। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा सर? दूसरा पॉइंट था हमारा गोल, ग्रुप एक्टिविटी। अगला पॉइंट था हमारा ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि हमें इंडिविजुअल्स के साथ डील करना होता है तो हमें सारे इंडिविजुअल्स को मिला के चलना पड़ता है, तो यानी हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजर को ग्रुप के साथ काम करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रुप का लीडर होता है, ठीक है, लीडर होता है ग्रुप का। तो ग्रुप एक्टिविटी होती है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। तीसरा क्या था सर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि मैनेजमेंट क्यों करी जाती है? गोल्स अचीव करने के लिए करी जाती है, जो कि पहले से ही बता दिए जाते हैं। कौन बताता है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। तीसरा क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि हमारा जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये बार बार चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस है। यानी कि एक बार पांचों फंक्शन हो गए इसके मतलब मैनेजमेंट खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा। अगला पॉइंट क्या था बताओ जरा? अगला पॉइंट था सर हमारा, धोनी ने बैटिंग करी, और बैटिंग कैसे करता है? पिच के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने आप को डायनामिक कर लेता है, पिच के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस भी यही है, ठीक है। जैसे हमारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे हमारे बिजनेस में चीज़ें बदलेंगी, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट भी बदल जाएगा या फिर बदल जाना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या हुआ कि भाई कोरोना वायरस के चक्कर के अंदर कोरोना वायरस हो गया, तो अब क्या है, आपके स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। तो क्या आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं? कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। अब ये बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू कर दी हैं वो सही है या गलत है? कहीं बच्चे बोलेंगे सर वो गलत है, क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहीं बच्चे बोलेंगे नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है। देखो, अब ये जो है ये डिमांड है, ठीक है, या मैं कहूँ ये नेसेसिटी बन चुकी है। देखो, इकट्ठा तो कर नहीं सकते बच्चों को, मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अब क्या है भाई, हमें टीचर्स को, स्कूल्स को ऑनलाइन पढ़ाना मजबूरी हो गई है, वो पढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि जितनी जल्दी आप हैबिट डाल लेंगे पढ़ने की ऑनलाइन, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। तो इसको कहते हैं डायनामिक हो जाना, अडेप्टेबिलिटी लेके आ जाना, चेंज को अडॉप्ट कर लेना, यानी जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही हमने आपको उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया, उसको अडॉप्ट कर लेना कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि बहुत सारे क्रीचर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करते हैं। उसको कहते हैं डायनामिक, चेंजेबल, फ्लेक्सिबल होना, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। कह रहा है इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि जैसे आपकी नीड होगी, जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में आपकी नीड हो गई है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं, टाइम, सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है बताओ? इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ये कौन से इन्वायरमेंट की बात कर रहा है? ये बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें जितने भी चीज़ें मैं आ रही है ना, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, याद रखना बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट बहुत सारे होते हैं पर हमें कौन सा पढ़ना है यहाँ पे? बिजनेस इन्वायरमेंट। हालांकि और भी इन्वायरमेंट हम सीखेंगे कौन कौन से होते हैं, पर अभी हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है जैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ वैसे ही हमें अपने आप को चेंज करना पड़ा। जैसे ही कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही हैं, तो ये डायनेमिक फंक्शन होता है। अब जितने कोचिंग सेंटर या जितने स्कूल्स इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे तो उनके लिए उतना बेनिफिशियल है, और जो नहीं कर पाएंगे या जो स्टूडेंट्स अपने आप को, अभी भी कई बच्चे जो हैं वो अपने आप को इसके अंदर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है नहीं हमसे पढ़ाई नहीं होती ऑनलाइन, जूम पे हम नहीं पढ़ पाते, ऑनलाइन चीज़ें समझ नहीं आती, टीचर की आवाज़ नहीं आती, ये होता है वो होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा। बात समझ आई? चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडेप्ट according to need, time and situation of the changing business environment. For example, McDonald's made major changes in its menu to survive in the Indian market. इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए मैकडी को चेंज करना पड़ा, ठीक है। आप इसकी जगह अपना ये कोरोना वायरस का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसने जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है कि यूएस के अंदर जो है मैकडी जो है वो ज़्यादातर बीफ देता है, बीफ यानी कि जो हमारे काऊ का मीट जो होता है वो देता है, लेकिन इंडिया के अंदर वो बैन है, तो इसलिए उसने क्या कहते हैं जो अपना नॉन वेज है वो चिकन या मटन तक ही सीमित कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 बताओ ज़रा, पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा? क्या कहते हैं जो हमारी जो जनता है वो इंटेंजिबल फोर्स के साथ हमें चीयर करती है, ठीक है, इंटेंजिबल फोर्स। तो इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है सर? देखो, इंटेंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकता, फोर्स मतलब ताकत, यानी मैनेजर जो है वो फोर्स करता है, ग्रुप एक्टिविटी है, फोर्स करता है, चेयर करता है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी अंदर ताकत है, ये वो सारी चीज़, वो इंटेंजिबल फोर्स होती है। जैसे कि हमारी जो
क्या कहते हैं ऑडियंस होती है वो हमें चीयर करती है, हमारी टीम को चीयर करती है, ठीक है, वो होता है इंटेंजिबल फोर्स। पढ़ते हैं देखिए, कह रहा है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन, उसको नहीं देख सकते, बट इट्स अफेक्ट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसका अफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर करते हैं लोग, ठीक है, तो वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब चीयरिंग होती है लोग बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। लाइक वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों को हमें मोटिवेट करना है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, और नॉट, एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द इन द वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, और क्या है कि काम में लोग ऑर्डरलीनेस यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करें, जैसे जैसे प्रोसेस होता है वैसे काम करें, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है, तो ये होता है इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है देखो जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही आपको लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल भी आप अपने एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर लिख के आ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अगला पॉइंट क्या था, मल्टी डायमेंशन, हम जीत जाते हैं तो मल्टी डायमेंशन वाले लोग आगे मिलते हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल एंड ऑपरेशन, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करता है, वो लोगों के साथ डील करता है, वो काम के साथ डील करता है, वो ऑपरेशन के साथ डील करता है, तो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है, यानी मैनेजमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, कि एक मैनेजर जो है वो किसी सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करेगा, दूसरा मैनेजर जो है वो किसी सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करेगा, और तीसरा मैनेजर किसी और तरीके से हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस का ये है, तो कहीं स्कूल के अंदर मैनेजमेंट करिए नहीं यार छोड़ो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ऐप वैप से, ठीक है, उसको पढ़ाना क्या कहते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए स्कूल बंद है तो बंद ही रहने दो, यानी कि कोई भी पढ़ाई मत कराओ। दूसरे मैनेजमेंट जो है स्कूल की कहती है नहीं यार क्या कहते हैं हम इसको पढ़ाना शुरू करते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, यानी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। चलिए, तो यहाँ हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सर कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे। सर सबसे पहला पॉइंट था हमारा परवेसिव, दूसरा वाला पॉइंट था हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, सॉरी ग्रुप एक्टिविटी, तीसरा पॉइंट था हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, चौथा पॉइंट था हमारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पांचों पॉइंट था हमारा डायनामिक, छठा पॉइंट था हमारा इंटेंजिबल फोर्स, और सातों पॉइंट था हमारा मल्टी डायमेंशनल। हम क्या पढ़ रहे थे, हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैनेजमेंट के नेचर पढ़ रहे थे, तो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट के नेचर कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अभी के अभी जाके शेयर कर दो, और अगर लाइक नहीं करा तो जाके अभी के अभी लाइक भी कर दो, क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें बनाने में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, वो उसका लिंक मैंने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें सर, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था याद करो, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम मैनेजर से क्या चाहते हैं, हम मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तो सिंपल हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट से कुछ और लोग भी चाहते हैं। देखो इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मैनेजमेंट से तीन लोग कुछ चाहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट से या मैनेजर से तीन लोग कुछ चाहते हैं, या एक काम करते हैं उसको एग्जैक्ट समझते हैं। आप एक कंपनी में गए, ठीक है, लेट सपोज आप रिलायंस कंपनी के अंदर मैनेजर बन गए, ठीक है, मैनेजर बन गया, मैनेजिंग मतलब जो मैनेजर है वो बन गया, ठीक है। अब आपसे तीन लोग कुछ बातें चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो भाई जिस कंपनी में आप गए हो, हम कंपनी को क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहेगी। सर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि भाई आप जो है उस कंपनी में काम करोगे तो आपकी वजह से, आप मैनेजर हो, आप सबको संभालोगे, आप सबको ऑर्डर्स दोगे, तो भाई आपकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा सर, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा प्रॉफिट का, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, यानी कि आप रिलायंस कंपनी में गए, रिलायंस कंपनी के अंदर जाके आपको मैनेजर की जॉब मिल गई, आप कंपनी में मैनेजर बन गए, अब आप क्या करोगे, आपसे वो चाहेंगे कि भाई आप मैनेजर बने हो, आपको सैलरी दे रहे हैं लाखों करोड़ों की, तो भाई आप उनका भी कुछ भला करो, यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा के दिखाओ, ठीक है। चलिए तो पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है, अभी वो दो छोड़ दीजिए, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ कंपनी वाले पे फोकस करते हैं। यानी कि आप गए, ठीक है, आप वहाँ पे मैनेजमेंट की मैनेजर बन गए, तो अब कंपनी क्या चाहती है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, यानी कि प्रॉफिट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग
बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि भाई बिजनेस क्या कहते हैं, प्रॉफिट की वजह से ही क्या है आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस का जो आपने रिस्क फेस करा है उस वजह से आपको इसका बेनिफिट मिला है। बिजनेस का सर रिस्क फेस करा है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी से मान के चलो प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, बिजनेस का। ठीक है, चलो उसके बाद सर्वाइवल, यानी कि देखो पहली चीज़ तो आपसे चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए, दूसरा वो आपसे क्या चाहती है कि भाई हमारा बिजनेस जो है सर्वाइव करता रहे, चलता रहे, रुके ना। सर इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, जो कि बंद हो गए। बंद हो गए कैसे बंद हो गए, जैसे कि ब्लैकबेरी था एक मोबाइल, वो आज के टाइम पे बंद हो गया। सर क्यों बंद हो गया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो पाया। देखो उसकी मैनेजमेंट ने उसकी अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, वो डायनेमिक होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट को अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा, ब्लैकबेरी खत्म हो गया। ठीक है, कोई नहीं, आगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा देखिए, कह रहे मैनेजमेंट सर्वाइवल, मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन। ठीक है, डिसीजन पॉजिटिव होने चाहिए विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी जो जो एक्टिविटीज़ बिजनेस की हो रही हैं। एंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। यानी आप कंपनी के अंदर गए, रिलायंस कंपनी के अंदर मैनेजर बन गए हैं और आपसे कहा गया कि भैया आपको 3 काम तो करने पड़ेंगे। कौन से 3 काम करने पड़ेंगे, हम आपसे चाहते हैं, यानी कि रिलायंस कंपनी आपसे चाहती है कि भाई एक तो कंपनी को आप प्रॉफिट कमा के दो, दूसरा कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती रहे, कंपनी बंद ना हो। यानी इस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं कि कंपनी बंद ना होने पाए, लॉन्ग टर्म तक कंपनी चलती रहे। और आप पूछ रहे हैं कि सर तीसरी चीज़ तो बताओ मेरे से, तीसरी चीज़ क्या चाहते हो, तो आपने उसको कंपनी ने आपको बताया कि भाई हम प्रॉफिट भी चाहते हैं, सर्वाइवल भी चाहते हैं, और हम कंपनी को बढ़ाना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर का मतलब सेल्स 100 करोड़ रुपए का सामान बेचती है तो हर साल 100 करोड़ ही बेचता रहे। कंपनी का ग्रोथ भी होना चाहिए, कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस खुलनी चाहिए, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ आने चाहिए, कंपनी नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की हो जानी चाहिए। यानी कंपनी को ग्रोथ कराना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यानी कि एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आप रिलायंस कंपनी में गए, ठीक है, बोर मत होना, बार बार सुनोगे दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आप रिलायंस कंपनी में गए, रिलायंस कंपनी के अंदर जाके आपको कंपनी ने 3 चीज़ें कहा कि भाई हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन हम आपसे 3 वादे चाहते हैं। कौन कौन से वादे चाहते हैं, पहले वादा हम आपसे चाहते हैं आप कंपनी को प्रॉफिट कमा के देंगे। दूसरा वादा हम आपसे चाहते हैं आप कंपनी की सर्वाइवल करेंगे, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए ब्लैकबेरी की तरह। तीसरी चीज़, हम चाहते हैं कंपनी बंद भी ना हो, प्रॉफिट भी कमाए और कंपनी ग्रो भी करे साथ में। यानी कि 3 चीज़ें आपसे मांगे गए, 3 वादे आपसे मांगे गए, और अगर आपने वो वादे पूरे कर दिए तो कंपनी के साथ साथ आप भी आगे बढ़ोगे। तो ये तो कंपनी ने आपसे मांगा। अब जैसे ही आप बाहर निकले, जैसे ही आप बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकलते ही आपने देखा कि क्या नाम है, बहुत सारे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉय, क्योंकि मैनेजर ऊपर होता है, मैनेजर के अंडर सब काम करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको देख रहे थे, आप जा रहे थे ऐसे, और वो देखते हुए आपको जा रहे थे कि भाई ये नया मैनेजर है। तो अब बताओ उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि ये नया मैनेजर है, ठीक है, पुराना मैनेजर वो बेकार था, खड़ूस था, हिटलर टाइप का था। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो टीचर होते हैं, ठीक है, स्कूल के टीचर, तो कहीं टीचर आपके बड़े थोड़े खड़ूस से होते हैं, वो डांटते हैं ज़्यादा, और उनकी कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, या कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि यार ये टीचर के बेकार है, इसका दिमाग बेकार है, उसको बोलते कुछ से समझता कुछ है। आपको लगता है दूसरा टीचर ये अच्छा है, अगर ये पढ़ा रहा होता ये चीज़ तो अच्छी होती। ठीक है, तो यानी कि हुआ क्या, अगली जो चीज़ है, अगला जो पॉइंट है, जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, वो भी मैनेजर से कुछ चाहते हैं। वो मैनेजर से क्या चाहते हैं, देखो वो भी मैनेजर से कुछ चाहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसको क्या कहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ आई, एक बार दोबारा बताता हूँ। जब आप कंपनी के मैनेजर बने तो कंपनी ने आपसे 3 वादे लिए। कौन कौन से वादे लिए, प्रॉफिट कमा के दोगे, कंपनी की सर्वाइवल करके दोगे, और कंपनी की ग्रोथ भी करके दोगे। ठीक है, प्रॉफिट कमाओगे, सर्वाइवल करोगे, कंपनी को ग्रोथ कराओगे। जैसे आप कैबिन से बाहर निकले, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ दिखाई दिए, एम्प्लॉयज़ ने भी सोचा कि भाई ये मैनेजर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। यानी कि एम्प्लॉयज़ के क्या है, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के क्या है, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर आप वहाँ से बाहर निकले, फिर आप वहाँ से बाहर निकले, तो जब आप बाहर निकले तो आपने देखा बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए थे। ठीक है, वो सारे लोग कौन हैं, वो सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के लोग हैं। तो यानी कि मैनेजर से सोसाइटी भी कुछ चाहती है। ये मैनेजर से सोसाइटी क्यों चाहती है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं। तो मैनेजमेंट से 3 लोग कुछ चीज़ें चाहते हैं। पहला कौन है भाई, कंपनी चाहती है 3 चीज़ें चाहती है, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा कंपनी में काम करने वाले लोग
यानी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स वो कुछ चाहते हैं, जिसको क्या कहा हमने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर जब हम बाहर निकले तो हमें लोग दिखे सोसाइटी के, तो सोसाइटी भी आपसे कुछ चाहती है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है कि भाई ठीक है, एक बार देखते हैं क्या लिखा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ठीक है, ये चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है। दूसरा, सोसाइटी क्या चाहती है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, सोसाइटी क्या चाहती है। और तीसरा, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं मैनेजर से, ठीक है, बात समझ आई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन का तो समझ लिया, अब मुझे सोशल समझना है और पर्सनल समझना है, यानी कि जो कंपनी में काम करने वाले हमारे वर्कर है वो क्या चाहते हैं और जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने ब्लैकबेरी का, कि ब्लैकबेरी के मैनेजमेंट ने सही डिसीजन नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं लिया टाइम पे, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाई, कैसे सर्वाइव नहीं कर पाई, लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। दूसरा वादा क्या लिया था, तो दूसरा वादा लिया था ग्रोथ का, दूसरा वादा लिया था ग्रोथ का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ इसमें, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करा। इन्वायरमेंट की डिमांड क्या थी, लोगों की डिमांड क्या थी, तो लोगों की डिमांड थी एंड्रॉयड, पर ब्लैकबेरी अपने ही सिस्टम पे चलता रहा, जिस वजह से ब्लैकबेरी नहीं चल पाया ज़्यादा टाइम के लिए और बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे बंद नहीं हुआ, चल रहा है ब्लैकबेरी, पर उसमें कोई काम नहीं हो रहा अभी। उसके बाद दूसरा वादा क्या लिया था हमसे सर, दूसरा वादा लिया था ग्रोथ का। एग्जांपल जैसे जियो का, जियो ने सबसे पहले क्या करा, फ्री में डेटा दिया, फ्री में डेटा एंड कॉल दी, ताकि क्या हो सके, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सके, यानी ग्रोथ हो सके। सबसे पहले उसने सब्सक्राइबर को इकट्ठा करा, बहुत सारे, जब उसके पास पॉपुलेशन हो गई, जब उसके पास सब्सक्राइबर बहुत सारे आ गए, उसके क्या कहते हैं, कह सकते हैं यूज़र बहुत सारे हो गए, फिर उसने पैसा कमाना शुरू करा। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है, तीसरा वादा क्या लिया आपसे, प्रॉफिट का, यानी कि जियो ने 3 मंथ्स में फ्री दिया ताकि सब्सक्राइबर बढ़ा सके, क्या हो सके, उसके सब्सक्राइबर बढ़ सके। उसके बाद वो क्या करेगी, अब प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, यानी कि आपसे 3 वादे लिए गए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे 3 वादे लिए, क्या क्या वादे लिए बताओ हमसे। ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे कहा कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कमा के देना है, कंपनी को ग्रोथ करवा के देनी है, कंपनी का प्रॉफिट कमा के देना है, कंपनी को ग्रोथ करवा के देनी है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होना चाहिए। उसके बाद जब आप बाहर गए तो आपको कौन मिला, आपको आपके एम्प्लॉयज़ मिले और वर्कर मिले, तो वो भी आपसे कुछ चाहते हैं, वो भी आपसे कुछ चाहते हैं। चल देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, कह रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि जब आप बाहर गए तो आपको सोसाइटी मिली, ठीक है, सोसाइटी के लोग। अब सोसाइटी कहाँ से आ गए यहाँ पे, देखो कह रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द सोसाइटी। कह रहा है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है वो चाहती है कि भाई आप उसको कोई बेनिफिट दो, लाइक अप्लाइंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल टिस्को, ITC, एशियन पेंट्स। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि बिजनेस जो है वो क्या करता है, बिजनेस रिसोर्सेज उठाता है सोसाइटी से, मैन मटेरियल मशीन मनी, ये सारी सारी चीज़ें कहाँ से उठाता है, सोसाइटी से। मतलब कि भाई जो लोग हैं वो सोसाइटी में रहने वाले हैं। पैसा बैंक से उठाता है, बैंक में किन का पैसा लगा होता है, आम जनता का पैसा लगा होता है, ठीक है। मटेरियल खरीदता है उस पैसे से, वो मटेरियल क्या होता है, वो नॉर्मल जो हमारे सोसाइटी का है, जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, इस सब पे किसका अधिकार है, हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट मतलब हमारी सोसाइटी का, ठीक है। तो जब बिजनेस इन सब चीज़ों को लेता है और इनसे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन बनाया, इन सारी चीज़ों को उठाया और इनसे मोबाइल फ़ोन बनाया। अब जब मोबाइल फ़ोन बन गया, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, लेट सपोज ए मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बन गया। अब जब मोबाइल फ़ोन बन गया तो ये किसको देगा, ये देगा हमारे देश की जनता को, यानी कि जो उसके यूज़र्स हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उनको वो देगा। तो अब वो क्या चाहते हैं कि भाई जो भी आप मोबाइल फ़ोन या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सोसाइटी चाहती है जो भी आप सामान बना रहे हो, आपने लिया कहाँ से, सारी चीज़ें सोसाइटी से। तो जब आप सोसाइटी को दोगे तो वो भी ढंग की क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका यूज़ अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और वो जो सामान है वो सस्ता, अच्छा और टिकाऊ होना चाहिए। ये क्या चाहती है, ये हमारी सोसाइटी। तो ये हमारी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि वो क्या चाहती है मैनेजमेंट से। अब पढ़ते हैं, देखो एक बार दोबारा से क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। भाई सोसाइटी से बिजनेस बना है तो बिजनेस को भी सोसाइटी को बेनिफिट देना पड़ेगा, लाइक अप्लाइंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यानी कि भाई जो भी आप सामान बना रहे हो कैसे बनाओगे, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इन्वायरमेंटली होने चाहिए सारी की सारी चीज़ें। ओके, प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेजेस सेक्शन, यानी कि जो भी पिछड़े हुए सेक्शन हैं उनको, ठीक है, जैसे कि SC ST या फिर जो आदिवासी जो ऐसे कुछ जो लोग हैं या माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप जॉब में प्रेफरेंसेस दो। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? तीसरा ऑब्जेक्टिव था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर हैं वो हमसे या मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि देखो जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में काम करते हैं उन सबके कुछ इच्छाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई ग्रोथ चाहता है और कोई अपना प्रमोशन चाहता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो मैनेजमेंट को उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, personal objective is to focus on diverse personal objectives of people working in the organization which needs to be reconciled with organization objective, यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके और ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक हमारा पर्सन है, एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करता है, सुबह बिल्कुल टाइम पे 9 बजे ऑफिस में आ जाता है। ठीक है, ऑफिस में 7-8 बजे तक बैठता है, पूरा काम उसे कंप्लीट होता है, कभी डिले नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं करता। तो बताओ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव वो इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रमोशन कमा सके, प्रमोशन होने के बाद वो अच्छी सैलरी ले सके, उसके बाद वो और आगे बढ़ना चाहता है। तो मैनेजमेंट को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि कंपनी, देखो मैनेजमेंट को प्रॉफिट कमाना है, सर्वाइवल करना है, ग्रोथ भी करना है, पर जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको क्या देंगे? प्रमोशन देंगे, और उसके साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो भी हमारे पर्सनल है, जो भी हमारे पर्सन हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए, उनको भी उनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो पूरा करना है। बात समझ आई? एक बार दोबारा से बता देता हूँ, हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में बताओ क्या क्या चीज़ें आई? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आई? सर, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई हम मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं। तो कितने लोग हैं? सर 3 लोग हैं जो मैनेजमेंट से कुछ चाहते हैं। बताओ कौन कौन से लोग हैं? सर 3 लोगों के अंदर आता है, एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हाँ 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 हाँ, ऑब्जेक्टिव यानी कि हमसे क्या क्या चाहते हैं भाई? 3 लोग हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाहती है? प्रॉफिट चाहती है, सर्वाइवल चाहती है, ग्रोथ चाहती है। ठीक है, और हमसे कौन चाहता है? हमसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, वर्कर कुछ चाहते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारे। ठीक है, चलो, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, अगर आपको अच्छा लगा क्लास देखना, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि मैंने जो भी काम करा है, जो भी मैंने मेहनत करी है वो आपको समझ आई है चीज़ें, तो अभी जाके एक लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किन किन जगह पे प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे क्लास ख़त्म नहीं हुई। एक चीज़ मैं आपसे अभी भी कहना चाहूँगा, ये मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब आपको घर जाके होमवर्क करना है। आपको क्या करना है? आपको घर जाके होमवर्क करना है। सर होमवर्क, हाँ होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो, आपका होमवर्क है, आपको रीड करना है। क्या रीड करना है आपको? जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में पहली क्लास में मैनेजमेंट के बारे में बताया, इफेक्टिवनेस बताया, एफिशिएंसी बताया। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके साथ साथ हमने आज क्या पढ़ा? उसके साथ साथ हमने पढ़ा नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको बुक में से पढ़ना है। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हो। नेचर पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें जाके आपको बुक में से पढ़नी है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, अगर ये आपको समझ आया, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और अगली क्लास में होपफुली हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे अच्छे से। तब तक के लिए
खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्टे सेफ, कोरोना से बचे रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।